एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और ही होती है, ये और रिश्तों की तरह बांटी नहीं जाती। अरे भाई इट्स बुल मुझे नफरत है एक तरफा प्यार से। इसमें फक्र क्या हो किस बात का हो रहा है भाई? कितना कर लोगे? कितना कर लोगे? मेरी बुक रील नहीं है, ठीक है, इट्स वो 1 मिनट का मोहताज नहीं है। वेरी हैप्पी विद द मैरिज, विद द वेडिंग, मैरिज आल्सो, बट मैं रिलेशनशिप करती शादी के लिए थी, होती नहीं थी, वो अलग बात है। ब्रेकअप इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स मेंटल आल्सो, and people don't really talk about it. It's more mental than physical. Right. Did content creation come out of that heartbreak? No. टूटे दिल से संगीत नहीं निकला। हर्षिता को सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है? गोलगप्पों से। क्या जिंदगी भर कोई क्रिएशन कर सकता है? नहीं। Do you think influencers are very easy targets to be criticized? Of course चाहिए सबको, इज्जत किसी को नहीं देनी है। मैं आजकल कितने लोगों से मिलती हूँ, they tell me that you know I'm an aspiring creator. I'm like, इस पे एस्पिरेंट्स बनना चाहिए भाई, these are aspirants. तुम कहाँ कोटा फैक्ट्री में बना रहे हो? किन लोगों को इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहिए? देखो यार, इन्फ्लुएंसर तो मुझे लगता है किसी को नहीं बनना चाहिए। I don't like the word influencer. If you're in a honeymoon period, one of you is faking it, and you can't fake for long. हेलो, वेलकम टू स्विच। कैसे हो आप हर्षिता? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी है? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जब हम लास्ट टाइम मिले थे 2021, तो हर्षिता हैड डिफरेंट गोल्स एंड हर्षिता वाज डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बट नाउ हर्षिता की शादी हो गई है, एक ब्रांड खुल गया है, यू हैव रिटन अ बुक, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, फोर्ब्स की लिस्ट में पहले भी था नाम वैसे तो। हाँ, 2021 में था? 2021 में नहीं था लिस्ट, आई मीन आई डोंट नो कि लिस्ट भी थी, बट हाँ नहीं था। हाँ, तो अब 2 बार आ गया। हाँ, 2 बार आ गया। सो हाउ आर यू नाउ फीलिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस? डिड यू थिंक यू वुड एवर अचीव ऑल दीज थिंग्स दैट यू डिड? ऑफ कोर्स आई ऑलवेज ड्रीम बिग। कैसे पहुंचूंगी नहीं पता होता मुझे, बट आई ऑलवेज न्यू दैट यू नो आई विल बी दिस someone who's like this, you know what I mean? Yeah, but like, did you know that this, of course you wanted to dream big and do bigger things in life, but did you know this is exactly what you want to do? No. Okay. It eventually happened. In fact, content also eventually happened in my life. Yeah. Because I was in radio. I think I told you that story also कि मेरे बॉस से मेरे को जबरदस्ती बोला content बना. Now तो I thank him a lot. Are you in touch with that boss? No. Okay. But I'm very bad when it comes to keeping in touch with people in general. Yeah. But जब भी ऐसे नाम होता है इसको थैंक यू बोलती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। हाँ, बट इनमें से जो भी किया है आपने, इनमें से क्या लगता था सबसे अचीवेबल ड्रीम? अचीवेबल? यार अचीवेबल तो मुझे सब लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जो मुझे लगता है कि मुझे करना है, वो मुझे लगता है आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगा। बट एट लाइक 21, हाँ, डिड यू नो कि मुझे ऐसी शादी करनी है, इस बंदे से शादी करनी है? नहीं, ऑफ कोर्स व्हेन आई मेट यू, आई थिंक आई डिड नॉट इवन मीट श्रेय बैक देन। Oh, okay. Yeah, I was not in a relationship. From your pictures and your videos ऐसा लगता है कि ये high school sweethearts हैं। Really? Oh wow. और ये मतलब बहुत टाइम से इनका relationship चल रहा है and now they're like getting married and that's not it. No, मतलब it's been 3 years now. Okay. Including 1 year of marriage. Okay. So, but when I met you, yeah, उस time Shrey was not in my life. Okay. Do you want to talk about your relationship? You're okay about it or no? Yeah, of course. 100%. तो सब बताओ कैसे मिले, क्या हुआ? It's very filmy यार. Okay. We met on a set. Okay. He's a director. I was an actor for that particular project. और एक्टर तो क्या, मैं एक लाइन बोलने गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे एक लाइन बोलने का 20,000 रुपये मिल रहा था। मैंने कहा व्हाई नॉट, खाली तो होते ही है। या देखो, क्रिएटर्स का कोई स्केड्यूल नहीं होता, ठीक है, तो मुझे कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, व्हेन आई हैव टू गो एंड मीट समवन ना, आई टेक इट अप, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मीट पीपल। घर पे कितना अकेले रहोगे? सो उस एक शूट के लिए मैंने इसीलिए हाँ बोल दिया कि यार 20,000 रुपये मिल रहे हैं और थोड़ा घूम के आते हैं मानेसर तक। हाँ, and this is when you were like an established influencer. I don't know what established is. I had around 167K followers. Yeah, that's good. हाँ, okay. तो हाँ, इतने ही थे तब when I went for this shoot and I won't say love at first sight, but I really liked him the first time I saw him. And people say when you meet the person that
you want to marry? You just know. I did not know that I would want to marry him, Okay. but I certainly knew कि I just wanted to be around him. Okay. Maybe do nothing around him, Okay. but I wanted to be around him. Okay. Yeah, I liked him. And then what happened? Like, I stalked him on social media. okay. क्योंकि वो मुझे फॉलो नहीं करता था ठीक है. और मैं भी उसे फॉलो नहीं करती थी. And I got to know कि he is the director on set, and then something just happened, an incident happened, and he came out to be a very rude person, which I loved. Toxic trait. So he was very rude, Okay. and I loved it, and I started stalking him कि यार ये कौन है, क्या करता है and all. तो मुझे एक mutual दिखा, so I called that mutual and I was like, listen, I want to talk about one of your mutual. I don't know how close you are with this person, but if you're very close, just keep your mouth shut. And if you're not close, तब तो कोई बात ही नहीं. So it's like, अरे you are calling to inquire about a guy, because उस टाइम पे मेरा था कि मतलब हो गया था, मतलब ऐसे थोड़ा प्यार व्यार में नहीं पड़ना था और थोड़ा दूर रहना था मुझे. तो बहुत टाइम के बाद I really liked someone. Okay. ऐसा था. And I told him कि यार this guy is Shrey, he's in your mutuals. Is he single? I just want to know that. Because अगर वो single नहीं होता तो मतलब मैं आसपास भी नहीं भटकूंगी. But अगर वो single है, I would take my chance. But अगर वो single नहीं होता, would you like still No. want to talk or no? Okay. मेरा हो गया था. I've written a book. उससे ज़्यादा मेरा दिल नहीं ले पाता. तो जब when I got to know कि he is single, और actually उससे नहीं पता चला मुझे. I somehow knew that this guy will like me back. Okay. So my best friend used to tell me कि daily मुझसे check कराती, देखो श्रेय ने follow किया, देखो श्रेय ने follow किया. And third day he followed me. Okay. Immediately I followed him back. Okay. And then अब message नहीं कर रहा है. हाँ. And I'm telling and my friend. And when you're stalking, yeah. Are you opening stories also? No. Okay. No. Fake accounts stories? No. Okay, ठीक. He has a lot of. He's a very private person in that capacity. हाँ. So but he you're has also a very private person. Yes. है ना? Yes. Very, very. That's what I like. लोगों को लगता है कि my life is right out there. It's not. Okay. मतलब I only write my scripts and put it out. That's not my life. Yeah. So all these bahu videos that you're making are not real. No. Of course. They're real. Some, I don't know. It's somehow driven. But ऐसा सब कुछ नहीं है मेरी लाइफ के बारे में. जैसे you said that you cannot even imagine कि I would write a book. Yeah. Or something of that sort has happened in my life. I don't know. Yeah. I never spoke about it. Yeah. It was very traumatic. It was very traumatic for me. And yeah, so like that I'm a little private person. Coming back to Shrey. Yeah. तो उसके बहुत सारे highlights थे. So I opened all of that. I checked. पीछे स्क्रॉल किया, किसी बंदी के साथ फोटो तो नहीं है. बहुत पहले की कोई तो थी, मैंने कहा पूछूंगी आगे चल के, अभी तो नहीं पूछ सकती कि कौन है. बट हाँ, इट लुक लाइक अ क्लीन स्लेट. ऐसे आगे बढ़ा जा सकता था उसके साथ. पोटेंशियल बहुत था उसका. एंड देन यू फाइनली स्टार्टेड डेटिंग हिम. एंड देन हाउ डिड शादी कम अबाउट? बिकॉज़ आई थिंक डिड यू ऑलवेज वांट टू गेट मैरिड? ऑलवेज. एंड डिड यू इमेजिन it to be a certain way? Yeah, always. Was it like that? 100%. Okay. Very happy with the marriage. Tell me. With the wedding. With the wedding, yeah. Marriage also, but yeah. With wedding, yes. Yeah. Tell me about your lehenga, because it became such a big deal on the internet and everybody was talking about like a chikankari lehenga. That was new. Yeah, that was new. So मैं जब लहंगा की शॉपिंग के लिए गई थी, and I told you ना कि मतलब I was so invested in my wedding. I was talking to a friend. Yeah. And I told her कि she recently became my friend. I told her कि I invested 11 months in my wedding. And she's like, what? Yeah. Have you, what, 11 months? I was like, I was so deeply involved in everything. Yeah. You know, from lehenga to his outfits to a certain decor to the, you know, to the menu to everything. मतलब I think it's a little toxic that I am so control freak. No, it's okay. I think Yeah. What you want. Yeah, but yeah. And उसी टाइम पे I was writing a book. क्योंकि my parents said कि travel ज़्यादा मत करो क्योंकि शादी है. तो ऐसे travel बंद हो गया था मेरा. And और क्योंकि मैं बहुत workaholic हूँ. अगर मैं कुछ नहीं करती पागल हो जाती. तो book लिखनी थी. So उस टाइम पे मैं book लिख रही थी. And like I told you off camera that I would never imagine you to be writing a book. Yeah.
how did this idea come that you want to write a book and then write a book about your like heartbreaks and how to move on? यार You मैं can ना tell me what the book is also about. हाँ, so the book is called Unloved. Yeah, it's here. Yay! Okay. So when I was going through that phase, it was pretty hard for me. And a lot of my friends used to tell me कि it's not easy to come out of it. All of them. Because it's a long story, which is in the book. Please read the book. Yeah. So my friends used to tell me कि it's not easy to come out of that phase. And I have seen a lot of my friends giving up on love because of their heartbreak. Yeah. या जो भी reason था. I was there. Once I told you कि जब मैं श्रेय से मिली उसके पहले I think 8-9 महीने I did not speak to anybody romantically or Yeah. I liked someone. No. तो मेरा भी थोड़ा था कि like I was there at one point of time in my life तरह की मेरे को प्यार नहीं करना ये. Sorry, one question. Did content creation come out of that heartbreak? No, never. टूटे दिल से No, नहीं, संगीत never. नहीं निकल रहा था. नहीं, ठीक है. कभी नहीं. हाँ. संगीत नहीं निकला. तो yeah, I saw a lot of people facing the same thing, the same problem. Okay. And I somehow knew how to come out of it because मैंने खुद किया है. तो मुझे लगा why not to write a book on it. This is all about modern dating and Yeah. इस book के हर chapter के बाद एक therapist page है. It's called From AC's Desk. Okay. So she's a therapist friend. She's not my therapist. She's a therapist friend. Okay. मुझे ऐसा लगता है breakup is not just physical, it's mental also. And people don't really talk about it. It's more mental than physical. Right. Yeah. मतलब physical in the sense कि you don't meet this person, you stop seeing this person, Yeah. you stop, going out for coffee with this person. So it's not just physical, it's a lot mental. So my therapist has explained exactly what has happened to me during that time. Okay. And suppose when I had a panic attack, I did not know it's a panic attack back then. मुझे नहीं पता था कि panic attack में क्या होता है. मुझे नहीं पता था how anxiety feels like. तो इसमें वो सब है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास उस टाइम पे कोई ऐसी बुक होती या कोई ऐसा गाइड होता या कोई ऐसा इंसान होता जो मेरी हेल्प कर सकता था, क्योंकि मुझे लगता है ब्रेकअप के बाद बहुत डिल्यूजनल हो जाते हैं लोग, बहुत डायरेक्शनलेस, दे डोंट नो वेयर टू गो, हाउ टू रीस्टार्ट योर लाइफ बिकॉज यू फील इट्स द एंड. आई फेल्ट इट्स द एंड. तो this is just to tell people that it's not an end and it's just a phase that will pass. And when it'll pass, it'll be very very nice life. Yeah. Then. Most Indian children, teenagers, and even adults, I think, are not very comfortable in talking about their relationship yes, with their parents. How has that been for you? Kya easily up with like every boyfriend would you go and tell your parents कि this is who I'm dating? yaar, honestly, touch wood, I'm very lucky in that case that my parents have been very, very, I don't know, cool, supportive, understanding in that capacity. I have always discussed my relationships with them because I'm also from a very old school, I'm coming from a very old school Setup. thought process. Yeah. तो मैं relationship करती शादी के लिए थी, होती नहीं थी, वो अलग बात है. तो I always, and I think that's a lot of people like हाँ, date to marry. हाँ, I date to marry. I never like did a fling कि हाँ चलो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ लोगों से. One of the reasons मैं बहुत जल्दी लोगों में दोस्ती नहीं करती हूँ. Yeah. तो मैं हमेशा रिलेशनशिप करती शादी के लिए थी. तो इसलिए मैं मेरे पेरेंट्स को मैं बता देती थी कि अभी मैं डेट कर रही हूँ और इसको डेट कर रही हूँ. तो And would there be like a talking stage में बताना है या फिर अब डेटिंग शुरू हो गई तब बता दो या फिर 1 साल हो गया है, कुछ ऐसा था या फिर नहीं तुरंत तो नहीं बताती थी. हाँ, थोड़ा टाइम हो जाता था तब बताती थी. बट ज़्यादा रिलेशनशिप्स रहे नहीं है मेरे, कुछ ही रहे हैं, तो वो मैंने आगे चल के बता दिए. Not when you were in the relationship. No, when I was in the in relationship. the you were. Okay, tell me, how do parents make it easier for their children to talk to them about things like relationships? देखो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे करते तो हैं ही. अगर वो तुम उनके दोस्त बन के उनसे बात करोगे ना,
तो वो तुमसे प्रॉब्लम्स शेयर कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे, रादर देन जजिंग देम, टेलिंग देम नॉट टू डू. तुम्हारे नॉट टू डू दिस बोलने से वो ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, वो करेगा तब भी. दीज वर माई कजन्स, वो कर तब भी रहे थे, बस उनके पेरेंट्स को नहीं पता था. तो मैं अपने पेरेंट्स को ये भी बोलती थी कि यार देखो तुम लोग ज्यादा किचकिच करोगे तो बताऊंगी नहीं, किचकिच नहीं करोगे तो बता दूंगी. I don't know, they were so cool out of fear. I don't know. Coming back to the book, so you started writing or did you reach out to a publisher? How does all of this work? यार when I decided कि मुझे किताब लिखनी है और मुझे इसी चीज पे किताब लिखनी है, और ये आइडिया खुद से ही आया है कि मुझे किताब लिखनी है और किसी कोई और मीडियम से शेयर नहीं करना? नहीं, ठीक है, किताब क्योंकि इट हैज अ लॉट. ओके. और किसी और मीडियम से कैसे? डिजिटल नो, it has a lot of emotions. I have a certain I won't say like I have a certain image on social media, like you said. Yeah. कि तो एकदम से ना मेरे ऑडियंस का फ्लिप हो जाता कि अभी तो कॉमेडी कर रही थी, सडनली हार्ट ब्रेक की बात कैसे कर रही है. वो कुछ एकदम वो हो जाते कि what the just happened. Yeah. Book is something कि इसमें मैंने जो चीज़ लिखी है मैंने लिखी है, मतलब मेरी बुक रील नहीं है, ठीक है. वो 1 मिनट का मोहताज नहीं है, वो कहानी है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं और उसमें बहुत पन्ने हैं. तो इंस्टाग्राम वाज नेवर द राइट मीडियम टू टेल दिस. It also it's so personal and it has like so many things that you've been through in your life. Yeah. And because it's relationships, so very personally you shared, I think, in your book. Was that ever like a worry? Because with like Flying Beast recently, I feel like he shared so much of his personal life and it all came around. And when like those divorce rumors and everything came out, उनकी पहले की videos भी viral हो रही थी. So is sharing so much of your life a worry? मतलब डर लगता है कि ये before sharing, or do you decide कि इतना करना है share, इतना नहीं करना? यार मैंने डिसाइड किया था कि इतना करना है और इतना नहीं करना है. Okay. And this book has a lot of healing tips. This is also my healing journey, which people not really talk about after a breakup. But इस book में मैं बहुत ही clearly state किया है कि it's a very chaotic journey. It's not a switch. Okay. That one day you will switch it on and after 10 days you'll switch it off. You can't do that. Yeah. So it's a very chaotic journey. And it has a lot of points and self-help points that can help you. You as in can help the audience. Yeah. If they are going from that phase of life, of a heartbreak. And it can be your friendship breakup. It can be a romantic breakup. Yeah. It can be any sort of breakup. Yeah, but my question was कि personal life share करते हुए, was there ever like a thought? No? No. Because like you've not shared it on social media and then you do it in a book. हाँ, मतलब लोग किताब पढ़ के मेरी पर्सनल लाइफ जानेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. और ये बहुत फिल्टर्ड है. Okay. बहुत फिल्टर्ड है. बट मेरा पर्सपेक्टिव और मेरा जो पॉइंट था लिखने का वो मीट कर रहा है. आई वॉन्टेड समवन whoever is reading this book should find hope to love again. Because I don't want people to give up on the feeling of love. Yeah. Because it's one of the most beautiful feelings in the world. Has your husband read this book? First 3 chapters he is not allowed. Why is that? And has he not read the book for not the yet. first 3 chapters? Not yet. Okay. Is he a He reading is person? more than I am. Okay. Yeah. But how have you stopped? I think he has read. No, he hasn't. Okay. Because like एक दिन मैंने उसको कुछ एक बात बताई थी उन फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से and his mind flipped. Okay. ठीक है. तो मैंने कहा कि सोचो इस 3 चैप्टर में सिर्फ यही सब है. तो your mind will go for a toss for an year. I'm telling you, minimum for an year. Then you will need healing. हाँ. If you want to do that, why would you want to do that to yourself? Yeah. तो because first 3 chapters has my breakup. And it has a beautiful chemistry of 2 people. Okay. Yeah. And do the rest of the chapters or in the book, does it mention Shrey anywhere or no? 100%. Okay. So there is a time when, so like there is my healing journey and after healing I meet Shrey. Okay. So Shrey comes like a hero in the book and he is the hero of the book, I feel. Yeah. Who all have read the book and what's like the best feedback that you got? Dude, I've got so many messages from
my audience, whoever have read the book. Okay. So someone at Penguin called me. She was my editor. And she called me and she said ki I used to follow you before I read this book. I could not believe it's you. Yeah. I could not believe you can beg a guy to be in your life. I also can't believe this, that I have begged someone to be in my life. Yeah. But I've done it. Yeah. So she called me and she's like, dude, after reading this book, I'm just feeling that, you know, loving again is not that bad. I was like, exactly that I want. This is exactly what I want. Yeah. So I think that call was very nice. Then I got so many messages from so many readers who've read the book. I think... But like, is any of your like family members read the book or your friends read the book? My friend. Okay. My best friend. Oh. Has read the book. And she's like gone through it. Everything. With you. Even she's there in the book. Oh, how nice. Yeah. Because she helped me a lot. Yeah. Yeah. Coming to your label. Yeah. How did like chicken curry become like the thing that you wanted to do a business in? यार business मुझे करना था हमेशा से. क्योंकि I come from a business family. My father is a businessman. And उनको लगता था कि अगर मैंने कभी बिजनेस नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में. इंसान को बिजनेस तो करना ही चाहिए. दैट्स अ टिपिकल बनिया मेंटालिटी व्हिच इज ओके. पर अमीर तो बिजनेस से ही होते हैं देखो. दैट्स ट्रू. ये इट्स ट्रू. तो बिजनेस करना था. क्या करना था नहीं पता था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ कोई भी चीज फॉर द सेक ऑफ इट नहीं कर सकती. यहाँ करना है तो कर लेते हैं. मेरा दिल होना चाहिए उसमें. तो मेरे को 2 चीज़ें करने का मन था एक्चुअली. एक तो या तो मैं चाय बिस्किट का बिजनेस खोलती, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बिस्किट और चाय. लाइक एन एस्थेटिक चाय बिस्किट बिजनेस और लाइक टेस्टी चाय विद एस्थेटिक्स एंड बिजनेस एंड बिस्किट. ओके. सॉरी. टेस्टी चाय विद एस्थेटिक्स एंड बिस्किट. यस दैट. या फिर जब चिकनकारी का लहंगा बना शादी का, और मैं लखनऊ से हूँ, तो जब चिकनकारी का लहंगा बना तो मेरे को लगा यार दिस इज सो डैम गॉर्जियस, व्हाई आर पीपल नॉट वेयरिंग चिकनकारी फॉर देयर वेडिंग. इट्स डिफरेंट. क्योंकि जब शॉपिंग करने के लिए तो सब सेम ही लहंगा पहन रहे हैं यार, मोर और लेस. जरी गोटा जरी गोटा जरी गोटा जरी गोटा. सब्यसाची बेल्ट एवरीबॉडी इज वेयरिंग दैट. एंड कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं था. तो मतलब वो लहंगा तो वहीं से दैट केम फ्रॉम दैट प्लेस ओनली कि मुझे कुछ अलग पहनना है. तो बट आई थिंक व्हेन आई सॉ द लहंगा एंड एवरीथिंग आई थॉट कि यार चिकनकारी करते हैं. सो दिल आ गया था उसमें मेरा. एंड हाउ डिड यू लाइक एग्जीक्यूट दिस? सो श्रेय हैज बीन अ मेजर सपोर्ट in this. We both are business partners. And हम दोनों ने ही साथ में सब कुछ किया, प्लान किया, आइडिएट किया. एंड श्रेय टेक्स केयर. हमने डिपार्टमेंट्स बांट दिए हैं. तो श्रेय के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं. श्रेय मेरे डिपार्टमेंट में इंटरवीन नहीं करता, मैं उसके डिपार्टमेंट में इंटरवीन नहीं करती. दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट. एंड आर देयर लाइक डिफरेंट versions that you've explored of Shrey, because you're like now working as a business partner also with him? Of course. Matlab, like I interviewed a couple who makes couple content and they said कि अब हमारी लड़ाइयाँ कम होती हैं क्योंकि अभी हमें कंटेंट की वजह से बात करनी पड़ती है. या फिर काम की लड़ाइयाँ तो बढ़ गई हैं शायद. हाँ, मुझे लगता है तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया. एंड बट आई फील कि अगर श्रेय नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती. मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस इज अ डिफरेंट बॉल गेम. हैविंग एन ऑफलाइन बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट. बट ऑनलाइन बिजनेस में इतना कुछ होता है, फ्रॉम रजिस्ट्रेशंस टू दिस एंड दैट, देयर सो मेनी ऑपरेशन, वेबसाइट का बैकलॉग, इट्स अ लॉट. आई थिंक वो मैं उसके बिना नहीं कर पाती. एंड इवन नाउ writing a book, running a business, doing your social media thing, how are you managing all of that? Because I'm sure it is a lot. Yeah, I was collapsing a few days back. And But like what helps? Like from like a person, from a viewer's point of view, I see that there are so many perks of this profession. Also, I know that there's a lot of hard work that goes in. Yeah. But like if you can just take me through the hard work that goes through
when we see so much, like such a luxurious life on social media. Of creators? Yeah. So you want to know the backstory of being a creator or a entrepreneur or an author? What? Yeah, all of it. I want to know the backstory of Harshita. Creator is a lot. Hmm. I have been doing it from last 8 years now. And हम पॉडकास्ट से पहले भी ये बात कर रहे थे कि यू नो क्या जिंदगी भर कोई क्रिएशन कर सकता है. तो मुझे लगता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं. आई वॉज वॉचिंग दिस इंटरव्यू ऑफ निखिल कामत विद तन्मय एंड नाज डेली एंड पीपल. तो नाज डेली सेड दिस कि यू नो कि एक क्रिएटर का शेल्फ लाइफ होता है 7 साल. एंड आई समहाउ अग्री टू इट. 7 साल आफ्टर they've hit their peak, or like because there are people who are creating content, for example Prajakta Kohli or like a Sejal Kumar who've been doing content for 10 years or more than that. But now Prajakta kahan bana rahi hai content? She's mostly into movies and she's doing other things. Yeah. And she's doing other things. She's diversified herself. Yeah. She's not just a creator anymore. Yeah. And I think every creator should think in this direction. And everybody is thinking in that direction, to be honest. Yeah. मतलब जो जितने भी creators मेरे time के हैं, everybody is diversifying whatever they want to do. Yeah. वो उनका choice है personal. तो मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ क्रिएटर बन के पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं. इट्स वेरी टैक्सिंग. क्योंकि कितना, मतलब आई आस्क माई सेल्फ नाउ कि कितना. आई लुक बैक, आई सी कि मैंने कितना कंटेंट बना दिया यार. शादी करोगे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, आई हैव मिल्क्ड एवरीथिंग. तो एंड जितने भी क्रिएटर्स हैं सारे अपने रियल लाइफ से ही चीजें उठा करके कंटेंट बनाते हैं. वो और कहीं से कंटेंट नहीं बना रहे हैं. True. A lot of creators are also now going into Bollywood. Yeah. And because I see your videos, I think you're also somebody that could perfectly fit like in a Karan Johar Bollywood movie. Oh really? Would you want to do that? यार अगर मेरे को खुद से कुछ ऐसे मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी. हाँ. कि मतलब अगर ऐसे खुद से आ गया तो, क्योंकि मैंने एक एक्टिंग गिग किया था. बहुत मुश्किल है यार एक्टिंग. हाँ, I'm sure. इट्स वेरी डिफिकल्ट. टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड गिविंग सेम शॉट फॉर 10 times with the same energy and power and zeal. It's a lot. And to be very honest, like I don't see myself as an actor. I do see myself as a stand-up comedian. India's biggest stand-up comedian one day. But एक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी. आई वुड लव टू. एक क्रिटिसिज्म है जो इन्फ्लुएंसर्स हु वांट टू बिकम एक्टर्स को मिलता है कि तुम्हें तो सिर्फ रोल में इसलिए लिया है क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर्स हैं. जो मुझे लगता है अगर कोई सामने से आके तुम्हारी गोद में बोल रहा है कि भाई तुम एक पिक्चर कर लो, व्हाई वुड अ क्रिएटर से नो? व्हाई वुड अ क्रिएटर से? ऑफ कोर्स दे शुड नॉट से नो. या do you think influencers are very easy targets to be criticized? ऑफ कोर्स चाहिए सबको. इज्जत किसी को नहीं देनी है. चाहिए सबको, क्योंकि तुम्हें रीच चाहिए, तुम्हें व्यूज चाहिए. पर एट द सेम टाइम यू आर लुकिंग डाउन अपॉन इट, व्हिच इज नॉट नाइस. आई डोंट लाइक इट. एंड हर क्रिएटर ने ना बहुत मेहनत करी है टू बी वेयर दे आर टुडे. ऑल ऑफ देम. हमें लगता है कि अरे कितना इजी है. नहीं इजी है. आई माई सेल्फ इज अ क्रिएटर. लिखना, शूट करना, even if you're not like writing, if you're doing some other kind of content, it requires a lot of setup and aesthetics, and वो तुम्हें करके दिखाओ यार. Also the business part of it is so difficult. It is. Chasing for your own money. Yeah. To be negotiating for deals. All of that is so difficult. Yeah. मतलब I mean जो I am sure कि हर क्रिएटर का मैनेजर नहीं होता है. You get a manager after a certain time in your life. वो सब बहुत मुश्किल है. एंड यू नो स्टिकिंग टू इट, बेगिंग पीपल फॉर मनी. अरे काम किया तो दो ना. बिकॉज नाउ इट इज आई थिंक किसी ने सोचा नहीं था 3-4 साल पहले कि अभी एक दिस इज अ डिफरेंट हाउ डू आई से, इट्स अ डिफरेंट बिजनेस, इट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर. एंड एवरीबडी आई मीट दीस डेज, देयर इज नो रेफरेंस कि किसको देख के देयर इज नो रोड मैप. हाँ. मैं आजकल कितने लोगों से मिलती हूँ, दे टेल मी दैट यू नो आई एम एन एस्पायरिंग क्रिएटर. हम लाइक इस पे एस्पिरेंट्स बनना चाहिए भाई. दीज आर एस्पिरेंट्स. तुम कहाँ कोटा फैक्ट्री में बना रहे हो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स? बिकॉज
I see people today telling me that I'm an aspiring creator, and it makes me wonder ki I never said in my life that I'm an aspiring creator to anybody because I was not. Yeah. I was just doing it because I like doing it. Yeah. To be honest, मुझे मजा आता था वीडियोस बना करके, अभी भी आता है थोड़ा बहुत, Yeah. बट तब बहुत आता था. हाँ. पर अब कम हो गया, you're saying? हाँ, थोड़ा. And is it because you see that so many people are doing content, or is No, it it's just personal अपना है कि कितना और करोगे? हाँ, मतलब अभी है कि देखो यार, आज भी मुझे नंबर्स एंजाइटी देते हैं, ठीक है, और मैं आज भी उससे टैकल नहीं कर पाई हूँ. मेरे को 8 साल हो गए कंटेंट बनाते हुए, बट आज भी अगर मेरी एक वीडियो फेल होती है, जो कि होती है, सबकी होती है, तो इट गिव्स मी एंजाइटी. और उस एंजाइटी के साथ मैं पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वो फीलिंग के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती. मतलब आई वुड वांट टू स्टॉप समवेयर. मैं बहुत भागी हूँ उसके पीछे. But won't anxiety be there in like every profession also? Like, for example, if you're doing a chicken curry business. या शायद मैंने उसके अलावा कुछ किया नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है. मतलब मैंने सिर्फ क्रिएशन के अलावा. हाँ, बिकॉज उससे पहले आई वाज इन अ जॉब, उसमें आपको एंजाइटी नहीं होती बिकॉज सैलरी आती है 1 तारीख को. यू टेक छुट्टी, यू डोंट टेक छुट्टी, यू परफॉर्म extraordinarily well, you will get a salary. क्रिएशन में ऐसा नहीं है. That's my basic bread and butter. You get paid on your off days. Yes. Yeah. You get paid on how much engagement you have. Forbes list is on that. Yeah. Your engagement score is there. So of course, if that's dipping down, I dip down. Yeah. And it's right out there. You know, people telling कि अरे अब तो उसका समय खत्म हो गया है, अरे अब तो उसका टाइम गया. I don't want to listen to all of that. Before that, I wanted to diversify, and I'm doing it. क्या आप content creation छोड़ोगे कभी? पता नहीं. I genuinely don't know this. Okay. But do you see yourself making content forever? Forever? Yeah, like when you're like 40, would you want to make content? Or 50? Maybe my style would change. I would write I would write content instead of making videos. Maybe my way changes because everything is content, to be honest. See, the book is content. Yeah. Movie is content. Podcast is content. Yeah. So even like business content is content. Yeah. So I might be doing some different kind of content. Maybe I'm doing some podcasts, some shows. I have a lot to do. I have a huge wish list. So of course I'll be doing content. I will never leave making content. But उसका format बदल जाएगा, उसका platform बदल सकता है. But content मैं जिंदगी भर बनाऊंगी. Who's your favorite content creator? I'll tell you mine. But like somebody other than you. No. Nobody. किसी और का प्यार नहीं करना. I'll tell you who I think is really sorted in this space. I think it's Tanmay Bhatt because he's amazing. I wrote a message to Tanmay saying that, you know, कि भाई मतलब मैं उसको सुनती, I have so much to learn from him. Yeah. Tanmay is someone who talks sense. Yeah. And so much sense that मुझे उससे सीखने के लिए बहुत मिलता है. मतलब मैं सबका knowledge consume नहीं करती. मैं बहुत selective लोगों का knowledge consume करती हूँ. And Tanmay is one of them. Yeah, and you know, a lot of people say that we don't know what works on social media. I feel like Tanmay Bhatt knows what works on social media. Bhai, Tanmay Bhatt knows the game. I think he knows. He's a king. I feel he's a king. Have you like spoken to him and taken like advices? No, I've not. I wish I was that close to Tanmay. Okay. But yeah, like I sent him my book, and he was really happy to see that I wrote a book, and I've exchanged a couple of texts. मतलब मैंने उनको हमेशा appreciate ही किया है कि and I really like him in this space. मुझे ऐसा लगता है वो creator generation का करण जौहर है. मुझे ऐसी vibe आती है तन्मय से कि वो हम creators का करण जौहर है. तो हाँ, मतलब advice नहीं ली है. I wish to take that. If we be friends, Tanmay, I'm open to that. Okay, so because you've written a book on heartbreaks, and like most Indian people have drawn their inspiration of love and heartbreaks from Bollywood movies. Yeah, it's
Okay, so I have some Bollywood dialogues on love and I want you to tell us कि ये सच बात है या नहीं है. आय हाय, ओके. ठीक है. The first one is from दिल चाहता है कि प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता, बस हो जाता ये सच है, हो जाता है. You can't control your feelings. ये मैंने बुक में भी लिखा है है. कि the only thing that you can control is the way you react on those feelings. But feelings are something that is not in your control. Okay, ठीक है. अच्छी मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है इज वीर ज़ारा's डायलॉग. No. जो लोग बोलते हैं कि प्यार एक ही बार होता है, नहीं, सच्चा प्यार एक ही बार होता है. नहीं, बार बार हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. It's just that कि तुम्हें लगा था कि you were meant to be together. God had different plans. Universe had different plans. अब तुम्हें universe का plan तो day one से पता नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पता हो गया तो तुम भगवान हो जाओगे. या ओके, जब कोई प्यार में होता है तो कोई गलत सही नहीं होता. 100% on it. I agree. बट isn't that toxic? It is. But love is toxic to a lot of extent. या मतलब okay, so मैंने जो चीज़ें करी हैं, हाँ. whenever I was in love with whoever, I can't believe that it's me. Do you cringe on those? Oh God, Please like tell us a few things that you did. No. Have you like cooked, made food from ghar and gone and fed him? No, not that. Like I told you, I begged someone to be in my life. No, tell me the cute, cringy things Cute, cringy. that you wouldn't want to admit in like your cool friend group. मैं late हो रही थी. Still, like I got down from the car to get chips for him. Sweet. Yeah, and then Have you tried to like their parents? हाँ. बट आई थिंक मैं पहले पेरेंट्स की फेवरेट होती हूँ, बाद में मैं लड़के की फेवरेट होती हूँ. ओके, ठीक है. नेक्स्ट है एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और ही होती है, ये और रिश्तों की तरह बांटी नहीं जाती. अरे भाई, इट्स बुल. मुझे नफरत है एक तरफा प्यार से. और मुझे ऐसा लगता है बट सबको है एट वन पॉइंट, सबको एक तरफा प्यार तो होता ही है. होता है, बट ये रोमांटिसाइज करने की बात नहीं है. ये अपने ऊपर पिटी खाने की बात है कि क्यों हुआ तुम्हें. पिटी योरसेल्फ. इसे अपने ये इसमें फक्र क्या हो, किस बात का हो रहा है भाई. जस्ट बिकॉज ऐश्वर्या साइड और शाहरुख खान साइड. शाहरुख खान से नहीं, ठीक है. भाई शाहरुख खान ने बोला है, बट इसका ये मतलब नहीं कि तो हम उसे मतलब मैं उसे रोमांटिसाइज नहीं करती. आई डोंट लाइक इट्स टू ड्रेनिंग. एक तरफा प्यार इज टू ड्रेनिंग. आई एग्री. एंड एट वन पॉइंट कितना कर लोगे. इट्स सेम एज सोशल मीडिया. उसके एल्गोरिथम को कितना फीड करोगे. वन डे यू विल गेट टायर्ड. या व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज रील्स के इसका नाम इतनी बार लिखो तो ये हो जाएगा. हैव यू सीन दोज रील्स? व्हाट रील्स? ये ब्लैक मैजिक वाली रील्स चलने लगी है आजकल. हाँ, कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे प्यार करें तो उनका नाम लिखिए एक पेपर पे और तकिए के नीचे रख के सो जाइए. Wow, okay. Everybody is a content creator. हाँ, great. Even black magic people are doing black magic का content creators. पर black magic तो बहुत सालों से हो रहा है यार कि अपने हाँ, प्यार of में course, कैसे उनके पास भी तो दीवाना इंटरनेट बनाओ. है, उनके पास भी तो जियो है. करेक्ट. Okay, the last one is मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है तो क्या हुआ अगर वो अपने साथ थोड़ा सा दर्द लाती. I agree. क्योंकि चैलेंजेस आपको हमेशा प्यार में मिलेंगे. ऐसा नहीं कि मुझे श्रेय के साथ कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते हैं लाइफ में. ऑफ कोर्स करने पड़ते हैं, बट यू चूज योर हार्ड. व्हाट इज समथिंग you can tell our viewers about शादी, like some realistic advice if you want to give? Dude, I feel marriage is hard. I think marriage is, I'll tell you what, I think relationships are hard. Marriage is तो then you figure out, you know कि अब इसके साथ ही रहना है तो कर लो solve. But that you can do in relationship also, na? You can solve always, no? But then you're legally bound. Why you're legally bound? You can take a divorce anytime you want. That's also true. Yeah, just like break. हाँ, divorce थोड़ा बड़ी चीज़ है society में. But ऐसे divorce कोई बहुत बड़ी. Should I be saying this? Oh God. Yeah, it's not a big deal. जितना बनाते हैं. हाँ, it's not because I know people. My friend got divorced and इसका ये मतलब नहीं है ना कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई. जिनको भी डिवोर्स लेना है या जिनका भी डिवोर्स हुआ है उनको भी हक है भाई जिंदगी जीने का. एंड इसमें इट्स बेटर कि अलग हो जाओ रादर देन डूइंग दैट किच एवरी डे.
मतलब अगर कोई चीज़ टॉक्सिक हो गई है तो तुम उसे फिगर आउट मत करो. इसलिए मुझे लगता है कि मैरिज इज हार्ड. ब्रेकअप पे लोग तुम्हें जज नहीं करते, दुनिया पे, डिवोर्स पे दुनिया तुम्हें जज करती है. ब्रेकअप पे नोबडी जजेस यू. इट्स इजी ब्रीजी लेमन स्क्वीजी. आज उसके साथ थे, कल But you've उसके साथ written थे. a book, it's not easy. What? Breakups are not easy. Moving on. I mean, nobody is judging you at least. हाँ. Divorce is equally tough. Yeah. But वहाँ पे लोग जज भी कर रहे हैं तुम्हें. There's money involved, there's court involved. Money is involved, court is involved, रिश्तेदार. emotions के धज्जियाँ उड़ जाते हैं, परिवार के अलग दिमाग के धज्जियाँ उड़ गए हैं. Yeah. मतलब I think it's too hard in Indian society. It's too hard. It's too hard. Divorce is way harder than a breakup. मैंने उस I wish to never write on it, but Yeah. I'm just saying that breakup के बाद move on करना is difficult if you've loved truly. But हो जाएगा. हो जाएगा, आप कर लोगे. Yeah. Divorce is very hard in Indian society. You said marriage is work. Tell me, why do you say that? Marriage is work every day. Why do you say that? Okay, so just like you go to office, you work. Yeah. For the appraisal, for your growth. Similarly, you have to work on marriage every day. And I'll tell you why and how. जो भी लोग कहते हैं ना कि जिस भी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने पड़े, है ना, वो बकवास है. वो ही सही है. मैंने अपनी बुक में लिखा है कि there's nothing called honeymoon period. There's no thing called honeymoon period. If you're in a honeymoon period, one of you is faking it. And you can't fake for long. Yeah. So the day that person actually comes in his or her true self, you feel कि अरे अभी तक तो तुम ये कर रहे थे, आज तुम बदल गए. नहीं, वो हमेशा से वही था, वो हमेशा से वही थी. वो सिर्फ निभाने के चक्कर में ना, वो she was or he was not himself or herself, and now she is, and now you have a problem with that. Why? Because the honeymoon phase is over. So I wrote in my book also that there's nothing called honeymoon phase. If you are genuinely together with your negatives and positives, it can never be a honeymoon phase. A lot of people in marriage, and I've heard this in podcasts, so बोलते हैं कि be your true self in front of your in-laws since day one. Yeah. Because फिर वही same with honeymoon phase 100% on with that. them. क्योंकि फिर उन्हें लगेगा यार ये तो ऐसी थी, हाँ. हमारे इतना करती थी, अब नहीं Correct. करती. How have you dealt with this? Because I think लड़कियों को बहुत ये होता है कि in-laws ऐसे होंगे, सास ऐसी होगी, हाँ. वो डांटेगी, ये करेगी, वो करेगी. हाँ. So I don't know, did you have that? No, I was very clear कि मैं day one से मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ. मैंने उनको कभी fake और false hope नहीं दिए. कि मैंने कभी नहीं बोला मैं किचन में जाके खाना बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी. मैं शादी के पहले भी यही बोलती थी, मैं शादी के बाद भी यही बोलती हूँ, मैं मरते दम तक यही बोलूंगी. I will cook when I want to cook. I won't cook out of my duty. कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं है खाना बनाने की. तो मैंने उनको कभी false hope और fake expectations कभी बांधी ही नहीं, मैंने दी ही नहीं उन्हें. I've always been very clear. My work is my priority. Let me work and let me live. I will let you live. But there are these stereotypes again that an Indian bahu should be like this or should be like that. Is it tough to break those? It's very tough. It's very tough. And let me tell you, your husband plays a vital role in that. मैं ये नहीं कर पाती if श्रेय मेरा साथ नहीं देता तो. ये possible ही नहीं था. But it's because Shrey is more feminist than I am. And he not only knows my work but respects my work. तो उसको हमेशा से पता था कि मतलब ऐसा काम है और ये इसे काम करना हमेशा कंटिन्यू रखना है. तो श्रेय ने बहुत हेल्प करी है मेरी. एंड क्योंकि मेरा थोड़ा सा फैमिली डायनामिक अलग है. श्रेय हैज़ अ सिस्टर, शी इज़ अ डॉक्टर इन लंडन, सो शी इज़ ऑल्सो बिन वेरी वर्कaholic एंड ड्रीम्स अचीव करने हैं, वेरी वेरी एम्बिशियस. सो समवेयर उसकी श्रेय की मम ने एक ऐसी ही लड़की और देखी हुई है. तो इट्स नॉट कमिंग लाइक अ शॉक टू हर कि ओ. Do you think guys who are raised with sisters are better? Very different. Very different. Rather than two guys who are brought up together. Very different. जिनकी बहनें, those are the most green flag boys, I think. Yes, they are. Not like every
a guy Yeah. who has a sister, Exceptions, yeah. because I've had red flags who had sisters. Yeah. But yeah. Okay, so I have a round which is, it's not a rapid fire, slow answers भी देख सकते हो, ठीक है? Yes. Coffee is really nice, yeah. Okay. Okay, the first thing is एक चीज जो आप कभी नहीं करोगे. जो मैं कभी नहीं करूंगी. I don't know what to answer. Like, थोड़ा एग्जाम्पल दो. ये बहुत ही ब्रॉड लाइन क्वेश्चन है. मैं कभी इस चीज़ का ऐड नहीं करूँगी, प्रमोट नहीं करूँगी, या फिर मैं कभी स्कूबा डाइविंग नहीं करूँगी, मैं कभी पाइनएप्पल ऑन पिज्ज़ा नहीं खाऊंगी. अच्छा. Could be anything. मैं कभी फैंटा मैगी नहीं खाऊंगी. I think I won't do that to myself. Okay. एक चीज़ जो मैं शायद ट्राई कर लूँगी. शायद ट्राई कर लूँगी. Something to eat? Anything. स्कूबा डाइविंग. हाँ, स्कूबा डाइविंग. मेरे को बहुत डर लगता है स्पोर्ट्स से. हाँ. तो मैं स्कूबा डाइविंग, लेकिन मेरा करने का बहुत मन है. Okay. And skydiving? Is that something you want to do? नहीं. शायद मैं कभी नहीं करूँगी. Okay, ठीक है. एक चीज़ जो श्रेय को ज़रूर करनी चाहिए. मेरी सारी बात माननी चाहिए. Okay. एक चीज़ जो आप कर चुके हो पर अब कभी नहीं करोगे. प्यार. What? प्यार. अब मैंने प्यार कर लिया है. But you love every day ना. नहीं, बट अब मैं सिर्फ श्रेही से प्यार करूंगी. अब मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगी कभी. Okay. लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था एंड श्रेय सेड तुमने बोला प्यार होता कई बार. अभी भी तुमको प्यार कई बार हो सकता है. तो दिस इज फॉर यू. Okay. एक ग्लोबल काम या चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो. यार, I want to be recognized internationally. As what? In what? Like, do you have something in mind? As an entrepreneur Okay. and author. Okay. इन लोगों के साथ आप कभी काम नहीं करोगे. डैश. इन लोग के साथ? किन लोग के साथ? किन लोगों के साथ कभी काम नहीं करोगे. ऐसा तो कोई नहीं है. Okay. किन लोग के साथ मैं कभी काम नहीं करूंगी. हाँ. कैसे टाइप के लोग होंगे जिनके साथ आप काम नहीं करोगे. I don't work with family. But Shrey is family or what? Shrey is different. Shrey is my better half. So you want to work with family. हाँ. ठीक है. किन लोगों को इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहिए. देखो यार, इन्फ्लुएंसर तो मुझे लगता है किसी को नहीं बनना चाहिए. I don't like the word influencer. हाँ. But if you ask content creator, Content. ऐसा कुछ नहीं है. If you can be yourself for very very long and you have the patience, I think to be a creator you need a lot of patience. Yeah. और वो मुझ में नहीं है, सोचो. But ठीक है, तब मुझे नहीं, I was not doing it for money ना. Yeah. I had no purpose attached to it. I like doing it. So yeah, somebody who has no patience should not be a creator. Okay. हर्षिता को सबसे ज़्यादा खुशी किससे मिलती है. सबसे ज़्यादा खुशी हाँ. गोलगप्पों से. Okay, and what makes you sad? What makes me sad? जब मुझे equal reciprocation नहीं मिलता है किसी से for love that I give them. In like friendship, anything. In friendship, in relationship, in work relationships, like I am someone who want equal reciprocation for love. Okay, now I'm gonna say some things and you tell me what comes to your mind when I say it. Okay. Okay. Trends on social media. I ignore it. Really? Yeah. But like, do you not get tempted to Try it? try it? No. Okay. मैं भागती हूँ उनसे. ठीक है. Okay. वड़ा पाव girl. यार मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगी उसका वड़ा पाव, to be honest. Okay. But do you have a take on how she became a content creator? No, as long as she's doing good for herself, great. Yeah. Okay. Karma. Is a bitch and it'll bite you in the ass. I believe in karma so much. Okay. Agencies. Agencies. Yeah, like social media, people who handle social media influencers. Thank God you exist, man. Very grateful. Thank you. Okay, money. Vital, very important. Okay, and the last one is influenza, like Kareena Kapoor says it. Like Kareena Kapoor says it. Yeah, influence. What do you think of like so many influencers run away from the label influencer? Because what is this, yaar? I don't know who created this label, influencer. I don't like this label. What is influencer?
I am a content creator. I put so much effort in writing a script, mugging it up, shooting it, editing it. Yeah. And then you're just calling me, what is influencer? How am I, what's influencing? Is influencing a career? How can it But be? influencing to buy something, maybe like people who get influenced. तो वो तो actors भी हैं. They're also promoting so many brands. Yeah. So are those influencers first? Oh, मैं यही पूछने वाली थी. What do you think of Bollywood actors coming into the content creation space? Like Alia Bhatt has a YouTube channel, Farah Khan has a YouTube channel. हाँ, a lot of these people have. I just want them not to look down upon us. बाकी cool. Because वो खुद यही कर रहे हैं. It's हाँ. the need of the hour. Yeah. Whenever you go, कोई आप even if you're running a brand, people ask you how many followers you have. तुम सोचो एक entrepreneur से अगर पूछा जा रहा है कि how many followers you have. So it has become a very vital part of everyone's life. Not just creators, not just Bollywood, everyone. Yeah. Even entrepreneurs are making content. You mean Aman Gupta ले लो. Yeah. और भी जितने भी Like brand Parul owners हैं. Gulati. Parul Gulati, she's doing a brilliant, fabulous job when it comes to creating content around her label. Very nice. मतलब Yeah. she's doing a good job in that. Yeah. और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, एस्थेटिक एकदम, क्या शूट कर रहे हैं. ये सब मुझे बहुत पसंद है देखना. How has your dad received this love that he gets because of his content? You know, somebody commented on my reel yesterday that are your parents in Nainital? I'm like, yes. It's like, oh, we're in the same hotel and you know, उन्होंने चश्मे नहीं लगाए थे इसलिए मैं उनको पहचान नहीं पाई and I couldn't say hello to him. Yeah. तो मैंने बोला अरे यार, he would have loved it. So Papa is loving it. He loves it. And what about your mom? Like, does she want to? No. She's Make a very content? very, very private person. Very private person. Yeah. Yeah. My mom doesn't enjoy camera much. She likes to keep it private. Is she the one shooting it sometimes? No, never. Okay. Never. Mama And- is not very good with tech. Thank you so much for coming and giving us time. Can you tell everybody to subscribe to Switch? Please subscribe to Switch. Subscribe to Sania Hussain. She's lovely. And thank you for having me over. Loved it. Thank you.